नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल अब हम बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि जो कोरोना है, यानी कि उसका संक्रमण जो है लगातार बढ़ते चले जा रहा है, जिसकी वजह से कई राज्यों में कोरोना ने पैर पसार लिए हैं और कई राज्यों ने अपने अपने राज्य में लॉकडाउन का भी घोषणा कर दी है। उसी प्रकार से दिल्ली और एनसीआर के जो भी आसपास के क्षेत्र हैं, जो भी आसपास के राज्य हैं, जैसे कि हरियाणा है, वहाँ पर भी लॉकडाउन का हो गया है। और दिल्ली है, दिल्ली में भी लॉकडाउन है। सभी कोर्ट्स वगैरह जो है वो बंद कर दिए गए हैं ड्यू टू पैंडमिक। और यूपी है, यूपी में भी कर दिया गया है। कल से बोल 10 तारीख से लागू हो गया। 9 तारीख को हाई कोर्ट इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज ने उसको पारित कर दिया है। अब ये जो मतलब कोर्ट क्लोज हो गए हैं, कोर्ट का क्लोज का मतलब कि उसमें का जो काम था वो फिजिकल अपीयरेंस नहीं हो रही है। तो उसका अब आने वाले समय में आप जैसे जो कोई पति है या पत्नी है, तो उनके लिए क्या इसके लिए खबर है और क्या किस तरीके से अब कोर्ट में प्रोसीडिंग होगी और किस तरीके से आपकी जो डेट्स हैं, आपकी कोर्ट में जो आपका केस है उसकी किस तरीके से सुनवाई होगी, मैं आपको इन्हीं सभी बातों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। और पति जो हैं जिन पर मुकदमा कर दिए गए हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा बहुत राहत है इस चीज़ से। और उनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मिलेगी कि चलो कुछ कम हुआ बर्डन जो है। लेकिन कम नहीं होगा, वो समय आने पर फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी जो है वो जो हाई कोर्ट के द्वारा जो है वो लोअर कोर्ट सभी में मतलब जो प्रोसीडिंग है वो स्टे कर दिया है कि कोई व्यक्ति जो है किसी कोई पार्टी वगैरह नहीं आती है तो उसके खिलाफ कोई भी आदेश यानी कि एडवर्स ऑर्डर नहीं किया जाएगा। तो इसी के बारे में आपको जानकारी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अब अपना केस में लड़ सकते हैं और अपने केस में हियरिंग करा सकते हैं। और और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप तुरंत नीचे सब्सक्राइब करें, लाल रंग का नीचे जो बटन है उसको तुरंत प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। तो बहरहाल अब मैं बताता हूँ आपके लिए कि जो डिस्प्यूट है, पत्नी पत्नी का हो या किसी का भी हो, लड़ाई झगड़ा के किसी प्रकार का हो, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, या फिर कैसे भी और कोई आपका मैटर हो, उन सभी मैटर्स में जो है वो यूपी की बात करूं मैं, तो यूपी में हाई कोर्ट ने 9 जनवरी को 2022 में इस डेट इस मतलब एक ऑर्डर पास किया है, एक सर्कुलर पास किया है, जिसको कि सभी लोअर कोर्ट को गाइड किया गया है कि आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से अपने कोर्ट को भी सुरक्षित और कोरोना से दूर रखना है। तो उसमें बहुत सारी गाइडलाइन दी गई हैं, बताई गई हैं। मैंने कुछ आपको उनमें से बताना चाहूंगा। उसी प्रकार दिल्ली है, दिल्ली का भी अब से मतलब 4-5 दिन पहले वहां पर ऑर्डर कर दिया गया था कि जो लोअर कोर्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल हियरिंग होगी। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं या फिर कहीं पर आसपास के हैं या फिर अपने स्टेट से कहीं से हैं, तो आप पहले वहां पर अपना जो वकील है उनसे एक बार संपर्क करें कि मेरे स्टेट में या फिर मेरे जो कोर्ट है उसमें प्रोसीडिंग हो रही है, फिजिकली हो रही है या फिर नहीं हो रही है। क्योंकि हर स्टेट का अलग है। आप स्टेट में जिस स्टेट में है उस जहां पर आपका केस चल रहा है, चाहे आप पति हो, पत्नी हो, या कोई और डिस्प्यूट आपका हो और आपका केस किसी प्रकार से कोर्ट में पेंडिंग है, तो आप अपने एडवोकेट के द्वारा संपर्क करें, उनसे मिलें और उनसे बात कर बताएं कि सर जो हमारा कोर्ट है क्या उसमें फिजिकल अपीयरेंस हो रही है या फिर नहीं हो रही है। हालांकि यूपी में नहीं हो रही है बिल्कुल भी, दिल्ली में फिजिकली अपीयरेंस बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है। और हरियाणा है, हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, लेकिन अब नहीं है फिलहाल। तो ये चीज आपको देखना है, आपको अपने वकील से संपर्क करके आप जान सकते हैं। बहरहाल अब मैं बात करता हूं आपके लिए कि जो कोर्ट में प्रोसीडिंग है वो किस तरीके से अब चलने वाली है, पति पत्नी को क्या मतलब इसमें इसका सामना करना पड़ेगा। देखिए, अब से सन 2020 में 20 में भी और 21 में लॉकडाउन चला था, उस समय भी प्रोसीडिंग जो थी वो मतलब फिजिकली बिल्कुल नहीं हो रही थी, क्योंकि कोरोना का बहुत ज्यादा प्रकोप था। और जिस वजह से जो है वो कोर्ट उसमें फिजिकल अपीयरेंस को मना कर किया गया था स्ट्रिक्टली। और वर्चुअली यानी कि अगर वो भी अर्जेंट मैटर में वर्चुअली होना है और वो भी अर्जेंट मैटर में होना है। अर्जेंट मैटर क्या है, जैसे जेल है, बेल है, या फिर जेल में कोई कैदी है उसके लिए किसी प्रकार का कोई आपको कोई तबीयत खराब है, क्या कुछ भी है वो चीज़ आप करनी है, मतलब जो अर्जेंट लगता हो। दूसरा व्हीकल रिलीज है, या फिर और भी कोई चीज़ है, कोई किसी प्रकार की जो चीज़ें जो अर्जेंट में आती हैं, उन सभी चीज़ों को आप एक बार देखेंगे, अपने वकील से पूछेंगे तो वो वही चीज़ है। और वो भी फिजिकली नहीं, वो भी वर्चुअली। आप अब दिल्ली हाई कोर्ट है या दिल्ली के कोर्ट्स हैं तो उनकी भी एक वेबसाइट है, उस पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं और एक लिंक भी जनरेट किया हुआ है जिससे कि आप उसकी जो
यानी कि जो भी हियरिंग हो रही है तो वो सब कुछ वर्चुअली, लेकिन वर्चुअली हो कैसे रही है, आप उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी के द्वारा वो किया गया है। अगर कोई अदर मतलब पार्टी का है यानी कि तो वो सुन सकता है, देख सकता है कि कौन से केस में क्या चल रहा है। वो आप जो है ऐप जो है वो आप अपने वकील से संपर्क करेंगे, उसके द्वारा आप समझ जाएंगे। इसी तरीके से यूपी में है। यूपी में अगर आपके कोई भी केस वगैरह पेंडिंग पड़े हुए हैं, कोई भी जैसे सेक्शन 498A का पेंडिंग है या डीवी का मेंटेनेंस का, किसी के ऐसे कोई केसेस हैं आपके जो कि सिविल हैं या फिर यानी कि क्रिमिनल है किसी प्रकार से, तो आप अगर आपने बेल वगैरह करा ली है और आप वहां पर आप आपकी सिर्फ डेट्स लग रही हैं या उसमें गवाही चल रही है कैसी भी, तो फिर उसको आपके खिलाफ जो किसी प्रकार का कोई भी एडवर्स ऑर्डर यानी कि आपके खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं किया जाएगा। यूपी में है वहां पे भी नहीं किया जाएगा, दिल्ली में वहां पे भी नहीं किया जाएगा। लेकिन अपने जो वकील है अपने उनकी ही मतलब डायरेक्शन में आप जो भी करें वो करें। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहूँ और आपके राज्य में ऐसा ना हो लागू और फिर आप बाद में कहीं सर मेरे आपने वारंट करा दिए किसी प्रकार से, तो आप बेहतर है कि आप अपने जो एडवोकेट हैं उनसे आप एडवाइस लें, उनसे बात करें कि सर क्या हमारे राज्य में इस तरीके की हियरिंग जो है वो है या नहीं है, तो आपको खुद पता लग जाएगा। और जो केसेस, अब मैं आपको बात आता हूँ मेन टॉपिक पर, जैसे केस में कोई केस है जो कि मेंटेनेंस का है या फिर डीवी का है या फिर सेक्शन 498A का है या किसी और प्रकार का केस है। अब जो है पतियों को कम से कम कुछ थोड़ा राहत मिलेगी, जो बार बार कोर्ट में जाना होता है। हालांकि पत्नियों को भी मिलेगी, लेकिन पत्नियां जो है वो थोड़ा ये सोचेंगे कि मेरा तो मेंटेनेंस चल रहा था, अब वो कैसे मिलेगा, क्या होगा, मैंने तो FIR कराई थी, अब उसमें क्या होगा कैसे होगा। तो ऐसी पत्नियों के दिमाग में चलती रहेंगी बातें। लेकिन पति को जो बहुत ही बड़ी राहत मिलने वाली है और मिल चुकी है, क्योंकि अब कम से कम उसको डेट्स पर नहीं आना पड़ेगा, तारीखों पर नहीं आना पड़ेगा, वकील से संपर्क नहीं करना पड़ेगा, इतना उसको बेनिफिट है। और अपने घर पर ही रहेगा, ज़्यादा आना जाना भी नहीं करेगा। तो वो चीज़ें जो है वो आपको सबको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, और साथ ही साथ में ये बेनिफिट मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पर उस चीज़ का बेनिफिट ना लेते हुए आप अपने समय का बहुत यूज़ करें, क्योंकि समय बहुत ज़रूरी है। आपको लगता होगा कि ये मेरा ये जो मुझे बचाव मिला है कोर्ट के द्वारा या फिर कोरोना के द्वारा, इस बचाव को बचाव ना समझें। आप अपने समझौते की, आपसी समझौते की जिस तरीके से बातें कर सकते हैं आप वो बात करें। किसी प्रकार से सलाह समझौता हो जाता है, सुलह समझौता आपस में हो जाता है, तो फिर कोर्ट की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी किसी प्रकार की। आप दोनों पति पत्नी के रूप में अपने घर पर रह सकते हैं, तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कोर्ट आने की भी और कोर्ट में किसी प्रकार से तारीख वगैरह लगाने की। तो इस समय को जो है अपने यूटिलाइज करें, अपना दिमाग लगाएं कि अब मान लो हमारा कोर्ट बंद हो गया तो अब हमें घर रहकर हमें किसी प्रकार से आपसी समझौता कर लेना चाहिए। तो हालांकि अगर आप कोर्ट के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो देखिए कोर्ट तो कोर्ट है, वो तो बहुत समय लगाता है, और समय जो है वो आपका कीमती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो टाइम है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम को आपने निकाल दिया तो जीवन भर पछताना रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। कोई भी है, कोई भी गुस्सा है, नाराजगी है, उस नाराजगी को खत्म कराइएगा। कैसे जैसे हो सकता है वैसे उस तरीके से करिए, समाज के रूप से या परिवार के रूप से या खुद पति पत्नी जैसे कर सकते हैं उस तरीके से करिएगा। लेकिन अब जो है इन सभी केसेस के अलावा जो है अगर और भी कोई केस है तो उसमें भी यही सब कुछ रूल्स लागू हैं, यही गाइडलाइन जो हाई कोर्ट की है वही लागू है कि अर्जेंट मैटर की ही सुनवाई होगी। और अगर अब आपको कोर्ट वगैरह में कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और ना ही डेट्स पर आपको जाने की आवश्यकता है कहीं पर भी। आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने एडवोकेट जो हमारे अपने वकील साहब हैं उनसे आप संपर्क करें, ताकि आपको वो जानकारी मिल सके और आप इस चीज़ का जो है मतलब आपको घर से बाहर भी जाना ना पड़े। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आने वाले टाइम में ऐसी ही जानकारी आपको मिल सके और आपको एक बेहतर ज्ञान हो सके। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।